नाज़रीन, हाथ में अंगूठी के नगीने की जगह गोली। दुनिया की पहली खातून हाई जैकर जिसने जहाज अगवा करने के लिए 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम हाई जैकिंग है, जिसमें किसी भी मुल्क का तैयारा अगवा करना और इसके जरिए अपने मुतालबात मनवाना है। हाई जैकिंग जैसे जुर्म में औल तो किसी खातून का मुलविस होना ही हैरत की बात है, लेकिन किसी नौजवान लड़की का जहाज हाई जैक करना, फिर प्लास्टिक सर्जरी से अपनी शक्ल तब्दील कराना और एक बार फिर हाई जैकिंग करना, ये तो यकीनन ऐसी हैरानकुन कहानी है जो फिल्मी लगती है, लेकिन दुनिया में ये वाहिद मिसाल फलस्तीनी खातून लैला खालिद है, जिसने एक नहीं 2 बार जहाज हाई जैक किया। नाज़रीन, लैला खालिद ने बचपन में ही फलस्तीन की आज़ादी तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और देखती ही देखते एक मुतहर्रिक कारकुन बनकर सामने आई। लैला खालिद और इनके साथियों ने 1968 और 1971 के दरमियानी अरसे में 4 जहाज अगवा किए। फलस्तीन लिबरेशन फ्रंट में शमूलियत इख्तियार करने के बाद लैला खालिद ने पहला जहाज 29 अगस्त 1969 को अगवा किया। ये बोइंग 707 जहाज था। ये जहाज इटली से इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब जा रहा था। इतला ये थी कि इसराइल के वजीर आज़म इसहाक रॉबिन भी इस फ्लाइट के मुसाफिरों में शामिल हैं। नाजरीन, जहाज एशिया की फिजाई हुदूद में दाखिल होती ही एक नकाब पोश खातून ने जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसने पायलट को हुक्म दिया कि फलस्तीनी शहर हैफा के ऊपर से परवाज करते हुए जहाज का रुख दमिश्क की तरफ मोड़ दिया जाए। दमिश्क जाने से पहले मैं अपनी जाय पैदाइश वतन मालूफ हैफा को देखना चाहती हूँ। खातून और इसके साथी बमों से मुसल्लह थे। पायलट ने हुक्म की तामील की। जहाज दमिश्क में उतार लिया गया, जबकि मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर फलस्तीन की आज़ादी का मुतालबा किया गया। पूरी दुनिया की तवज्जो फलस्तीनियों पर सेहूनी मज़ालिम की तरफ मबजूल हुई। मुज़ाकिरात के बाद इसराइली जेलों में फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और हाई जैकरों की बहिफाजत वापसी की शराइत पर तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया गया। नाज़रीन, दुनिया भर के टेलीविजन चैनलों और अखबारात ने लैला खालिद के इंटरव्यूज नशर किए और वो आलमी इस्लाम की आंख का तारा बन गयी। इनकी तस्वीरों को इतनी शोहरत मिली जो इससे पहले किसी मुसलमान खातून को नहीं मिली। मकबूलियत का ये हाल था कि यूरोप में रहने वाली लड़कियों ने इसके स्टाइल को बालों से लेकर स्कार्फ और लैला जो अंगूठी पहनती थी अपनाया। इसके हाथ में एक अंगूठी हुआ करती थी जिसमें कोई पत्थर नहीं बल्कि AK-47 की गोली जुड़ी हुई थी। नाज़रीन, पहली हाई जैकिंग के बाद इसने ऊपर तले 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपनी सूरत मुकम्मल तौर पर तब्दील कर ली, जिसके बाद अगले ही साल 6 सितंबर 1970 को इसने अपने एक साथी के साथ मिलकर एम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क जाने वाली परवाज हाई जैक करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कामयाब न हो सकी और इस तैयारे को बरतानिया के एक एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। लैला के साथी को मार दिया गया, जबकि इसे गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, इसके बाद 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि फलस्तीनी जानबाजों ने एक और तैयारा अगवा किया, मुसाफिरों को यरगमाल बनाया, मुज़ाकिरात की मेज पर लैला खालिद की रिहाई का मुतालबा किया और यूं लैला खालिद को कैद से रिहाई मिली। नाज़रीन, अपनी किताब माई पीपल शैल लिव में उन्होंने अपनी कहानी लिखी। ये दिल को दहला देने वाली कहानी है। ये किताब 1973 में शाया हुई, जबकि लैला खालिद की जिंदगी पर फिल्म 2005 में बनी। फिल्म का नाम लैला खालिद हाई जैकर है और इसे एम्स्टर्डम के फिल्मी मेले में बड़ी पजीराई मिली। नाज़रीन, 2023 में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद को इन अल्फाज में मुतारिफ कराया, मैं लैला खालिद हूँ, मैं वो फलस्तीनी हूँ जो 75 साल से अभी तक पनाह गुज़ीन हूँ। मैं पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फलस्तीन की सेंट्रल कमेटी में हूँ। इस वक्त उर्दन ओमान में रहती हूँ। नाज़रीन, ये सवाल बहुत अहम और पेचीदा है। लैला खालिद की हाई जैकिंग ने फलस्तीन को क्या फायदा दिया? लैला खालिद की हाई जैकिंग ने पहली बार दुनिया की नजरों को फलस्तीनी मसले की तरफ मोड़ दिया। सन 1969 तक बहुत से मगरिबी ममालिक फलस्तीन के मसले को मुकम्मल नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन इस कार्रवाई ने इन्हें झंझोड़ कर रख दिया। वो एक खातून होने के नाते फलस्तीनी मुजाहिमत की अलामत बन गयी। उन्होंने इसराइल और खासकर मगरिबी ताकतों को ये पैगाम दिया कि फलस्तीनी औरतें भी मर्दों के शाना बशाना जदोजहद कर सकती हैं।